हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं ना, जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, आरपीएफ हो गया, सीएचएसएल हो गया, किसी चीज़ का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीका से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, तभी ना यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए जिसका संबंध, देखिए यहाँ पर टाइगर का संबंध यहाँ पर 45 से है, तो यहाँ पर मंकी का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर टाइगर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 45, यानी क्या लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है। तो पहले यानी अंक में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे पहले अंक में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे नंबरिंग के अनुसार चलेंगे, जैसे नंबरिंग के अनुसार होता है ए बी सी डी ई, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं जेड तक जाते हैं। एबीसीडी में कुल कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार के ए आता है, 1 नंबर पे बी आता है, 2 नंबर पे सी आता है, 3 नंबर पे, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। जैसे टी है तो टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 20 नंबर पे आता है, तो पहले क्या करेंगे यहाँ 20 को लिखेंगे। आई आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 को लिखेंगे। जी आता है कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 7 नंबर पे आता है, 7 को लिखेंगे। ई आता है 5 नंबर पे, तो 5 को लिखेंगे। आर आता है 18 नंबर पे, क्या करेंगे 18 को लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 45 लाने के लिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं, जैसे 20 है और 9 है, तब 20 9 कितना होता है दोस्तों? 29 होता है। और फिर क्या है दोस्तों 7 दिया हुआ है, 20 से 29 और 7 कितना होता है? 36 होता है। और 36 और 5 कितना होता है दोस्तों? 41 होता है। और 41 और फिर क्या दिया हुआ है दोस्तों? 18 दिया हुआ है। 41 18 कितना होता है दोस्तों? 59 होता है, यानी 59 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, लेकिन लिखा हुआ है कितना 45, यानी 45 लिखा हुआ है, आ गया कितना 59 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको 45 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 और 9 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अगर आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 पचे कितना होता है दोस्तों? 45 होता है, यानी दोनों को गुना करने पर क्या आ रहा है दोस्तों? 45 आ रहा है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे एम है, तो एम कितना नंबर पे आता है दोस्तों? 13 नंबर पे आता है, यहाँ 13 लिखेंगे। उसके बाद ओ है, तो ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है, तो यहाँ 15 लिखेंगे। एन आता है 14 नंबर पे, तो यहाँ क्या करेंगे 14 लिखेंगे। के आता है 11 नंबर पे, तो यहाँ क्या करेंगे 11 लिखेंगे। ये आता है 5 नंबर पे, तो यहाँ करके क्या करेंगे 5 लिखेंगे। बाई आता है 25 नंबर पे, तो क्या करेंगे 25 को लिखेंगे। अब सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे दोस्तों। किस प्रकार जोड़ेंगे दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर है 13 है, यहाँ पर 15 है, तो 13 15 कितना होता है दोस्तों? 28 होता है। अब क्या करेंगे 28 और यहाँ पर 14 को जोड़ेंगे। 28 और 14 कितना होता है दोस्तों? 42 होता है। अब 42 और यहाँ पर क्या है 11 है, 42 11 53 होता है। और 53 है यहाँ पर क्या है 5 है, 53 और 5 कितना होता है? 58 होता है। 58 यहाँ पर 25 है, 58 और 25 कितना होता है दोस्तों? 83 होता है। 58 25 कितना होता है दोस्तों? 83 होता है, यानी कितना टोटल आया जोड़कर दोस्तों? 83 हुआ, 83 हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो दोनों को क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे। 8 दिया के कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। अब देखेंगे 24 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका एक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगर श्रृंखला चल रहा है 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, 343 है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बढ़ते क्रम में क्या है दोस्तों? बढ़ते क्रम में। जैसे अगर यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले यहाँ पर बढ़ रहा है तो देखेंगे पहले कितने बढ़ रहा है। जैसे 8 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है, यानी कितना हो रहा है दोस्तों? 19 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 19 प्लस हो रहा है। अब क्या करेंगे इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे। जैसे 27 है और कितना है दोस्तों? 64 है, तो क्या करेंगे इसमें देखते हैं कितना बढ़ रहा है। जैसे 37 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना होता है दोस्तों? 27 और 64, यानी कितना हो रहा है दोस्तों? 37 यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर देखेंगे तो हम लोग को दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है, इस तरीके से हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसका लॉजिक नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे थोड़ा दिमाग थोड़ा लगाइएगा। जैसे देखेंगे पहले देख लेंगे यही कि स्क्वायर किसका हो रहा है 8, जैसे 8 है तो किसका स्क्वायर होता है, 27 है तो किसका स्क्वायर होता है, क्यू हो रहा है कि स्क्वायर हो रहा है। इसको पहले इस तरीके से भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? 2 का क्यू दिया हुआ है, 2 का क्यू दिया हुआ है कितना 8 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 का क्यू दिया हुआ है, 27 कितना का क्यू होता है दोस्तों? 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। यहाँ पर देखेंगे 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। 5 का क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 गुने 5 गुने 5,
कितना हो गया दोस्तों, 5 पचे 25, 25 पचे कितना होता है, 25 से होता है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर कितना का स्क्वायर हो रहा है, 125 कितना का क्यू हो रहा है दोस्तों, 5 का क्यू हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। यहाँ पर 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। तब क्या करेंगे दोस्तों, 8 का क्यू करेंगे तो देखेंगे 8 का क्यू कितना होता है। जैसे यहाँ पर 8 गुने 8 गुने 8 है, इस तरीका से 3 बार गुना करेंगे। 3 बार गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है। जैसे 8 8 64, 64 8 कितना होता है, 512 होता है। 64 8 कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर बिल्ली दिया हुआ, हाथी दिया हुआ, यहाँ पर पशु दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड बनाकर समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कितना, क्या दिया हुआ है दोस्तों, बिल्ली दिया हुआ है, तो बिल्ली का बैकग्राउंड बनाएंगे। ये बिल्ली का बैकग्राउंड बन गया। यहाँ पर हाथी दिया हुआ था, हाथी का यहाँ पर बैकग्राउंड बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, पशु दिया हुआ है। जैसे नहीं, अगर पहले ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले क्या करेंगे, बिल्ली है तो बिल्ली को देखेंगे, यहाँ पर बिल्ली दिया हुआ है, यहाँ पर बिल्ली का बैकग्राउंड बना लिया। जैसे हाथी है तो देखेंगे बिल्ली हाथी में कोई कनेक्शन है तो जी नहीं है, बिल्ली अलग हो गया, हाथी अलग हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर अलग बन गया है, जिसके इसमें कोई कनेक्शन नहीं है तो क्या हो गया, अलग बन गया। अब देखेंगे पशु, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, बिल्ली भी एक पशु है, हाथी भी एक पशु है, तो दोनों क्या आ रहा है, पशु में आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बीच में करेंगे। जैसे दोनों को बीच में आ रहा है, ये दोनों बिल्ली और हाथी क्या हो रहा है, दोनों पशु हो रहा है। तो देखेंगे इस तरीके से बैकग्राउंड किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में दिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे हम लोग इस तरीका से देख सकते हैं, ये क्या है, इस तरीका से देख सकते हैं दोस्तों। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिधर बड़ा संख्या रहे, जैसे यहाँ पर 15 है, 28 है, 65 है, तो इस तरीका से बड़ा संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहले 15 कैसे आया, ध्यान से देखिएगा। अगर 8 और 7 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 15 आ जाता है, तो ठीक है। अब ये देख लेंगे 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है, लेकिन लिखा हुआ है कितना, 28 लिखा हुआ है। तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जोड़कर आ रहा था 15, इसमें क्या हो रहा है, जोड़कर कम आ रहा है, इसमें आ रहा है 14, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 28। तो क्या करेंगे, ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो लॉजिक क्या लगाएंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीका से सोचेंगे। जैसे 15 कैसे लाना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 8 है, यहाँ पर क्या है, 7 है। अगर दोनों को अगर एक बार आपस में जोड़ देते हैं, 8 प्लस अगर 7 को एक बार अगर आपस में जोड़ देते हैं, तो आपस में जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों, 15 आ रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बार अगर प्लस करते हैं, एक बार अगर इसी को माइनस करते हैं, 8 और माइनस 7 करते हैं, 1 मिनट, 8 माइनस अगर 7 करते हैं तो क्या आ जाता है दोस्तों, 1 आ जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 15 गुने अगर 1 करते हैं, जैसे इसमें 1 घटा के आया 1 और जोड़ के आया 15, अगर दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तब 15 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 ही हो जाएगा। 15 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यही लॉजिक लगाकर इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 6 है और 8 है, तो अगर एक बार अगर प्लस करते हैं तो 8 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है, और एक बार अगर घटाते हैं, 8 में से 6 गया तो कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपस में गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर इसमें भी किए थे 15 गुने 1, यहाँ पर 15 गुने 2 आ रहा है, क्योंकि इसमें माइनस करके 1 आया, इसमें माइनस करके 2 आ रहा है, तो 14 गुने 2 करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। यहाँ देखिए 28 दिया हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, अगर दोस्तों अगर आपस में 9 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। अगर प्लस माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 5 हो जाता है। माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 5 हो जाता है। इसमें भी गुना किए थे ये दोनों में, तो क्या करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे। अगर दोनों को आपस में गुना करेंगे, 13 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। यहाँ देखिए 65 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है, जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, ये है, इसको देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को पहले जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं। जैसे 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 13 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस इसको करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 13 हो गया, अब फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब 8 में से 5 के तो क्या बचा दोस्तों, 3 बचा। अब क्या करेंगे, दो सब में गुना किए थे तो इसमें भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी 13 गुने अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, आपको
यहाँ पर 13 कितना होता है दोस्तों 39 हो जाता है। 13 गुने अगर 3 करते हैं क्या हो जाता है दोस्तों 39 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चौथा नंबर ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ ग्रीन, ग्रीन को इतना लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है चलिए तो देखते हैं। पहले अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे देखेंगे जी को क्या लिखा है, जी को क्या लिखा है एच लिखा है। उसके बाद आर को क्या लिखा है दोस्तों टी लिखा है। यहाँ पर देखेंगे ई है तो ई का क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा है। अब फिर क्या करेंगे ई को क्या लिखा आई लिखा है। यहाँ पर एन को क्या लिखा एस लिखा है। अब दोस्त थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर जी है तो जी देखेंगे कितने नंबर पे आ रहा है। जैसे नहीं यहाँ पर क्या किया दोस्तों इसको किया, जैसे यहाँ पर जी है यहाँ पर क्या है दोस्तों एच है तो देखेंगे कितने बढ़ रहा है। जैसे जी है एच है तो जी आता है कितने नंबर पे आता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जी आता है 7 नंबर पे और एच कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे। यानी प्लस क्या हो रहा है दोस्तों 1 प्लस हो रहा है। यानी क्या इसमें प्लस किया दोस्तों 1 प्लस किया। अब देखेंगे आर है तो आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आर आता है 18 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। यानी 18 और 2 20, यानी क्या हो रहा है दोस्तों इसमें 2 प्लस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों 2 प्लस हो रहा है। अब देखेंगे दोस्तों ई है तो ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे। यहाँ पर एच है तो एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों 8 नंबर पे आता है। यानी 5 और 3 यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 3 प्लस हो रहा है। इसमें कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 3 प्लस हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर ई दिया हुआ है और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों आई, ई आता है 5 नंबर पे और वाई आता है 9 नंबर पे। यानी 5 और 4 यानी क्या इसमें प्लस क्या हुआ दोस्तों 4 प्लस क्या हुआ है दोस्तों। अब देखेंगे एन दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों एस दिया हुआ है। एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों पहले ये देखना है, एन आता है 14 नंबर पे और एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों 19 नंबर पे आता है। यानी 14 5 19 यानी क्या कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 5 प्लस हो रहा है। दोस्तों थोड़ा लॉजिक को समझिएगा, पहले 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा फिर 4 बढ़ा फिर 5 बढ़ा। यानी क्या हो रहा है दोस्तों 1 1 1 1 मैंने बढ़ते जा रहा है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्या करें, नहीं अगर समझ आए ऐसा प्रश्न पहले आप लोग नंबरिंग लिख लीजिए। जैसे एक वो तो समझ गए कि इसका इस प्रकार लिखेगा। जैसे आर लिखा हुआ था, आर देखेंगे कितने नंबर पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे तो 18 को लिखेंगे। और ई आता है 5 नंबर पे तो 5 को लिखेंगे। ए आता है 1 नंबर पे तो 1 को लिखेंगे। डी आता है 4 नंबर पे तो 4 को लिखेंगे। अब पहले क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, पहले क्या करेंगे 1 प्लस को करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे। जैसे 18 1 19, 19 नंबर पे आप देखेंगे क्या आता है 19 नंबर पे आता है एस तो एस को लिखेंगे। अब आता है यहाँ पर 5, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना होता है दोस्तों 7 होता है। तो देखेंगे 7 नंबर पे क्या आता है जी आता है तो 7 नंबर पे जी, तो यहाँ पर जी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे जी। आप देखेंगे ऑप्शन में जी कौन कौन है एस जी, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखेंगे एस जी यानी 2 ऑप्शन हमारा मिल रहा है। अब क्या करेंगे ए है तो ए आता है 1 नंबर पे और यहाँ पर क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे। ये 1 और 3 कितना होता है दोस्तों 4 होता है। यानी 4 नंबर पे ABCD में क्या आता है डी आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे डी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है डी है तो डी 4 नंबर पे आता है, 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। 8 नंबर पे क्या आता है दोस्तों ABCD में एच आता है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है SGDH ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ नहीं आए तो कमेंट में बताइएगा। पहले उसको क्या कीजिएगा, कोई भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं दोबारा। अगर नहीं समझ आया उससे भी तो आप क्या करिए कमेंट में मैसेज जरूर करिएगा, बताइएगा कि हमको सर ये प्रश्न आपको समझ नहीं आया तो हम क्या करेंगे अगला वीडियो में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 एक जैसा है, एक क्या है अलग है। असंगत हो रहा है तो असंगत पूछ रहा है तो इसमें असंगत देखेंगे तो कि कौन अलग है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ प्रश्न में दिया हुआ GDGORWB, यहाँ पर दिखा हुआ देखेंगे। पहले ऐसे नहीं समझ आए तो नंबरिंग कर लीजिए। जैसे यहाँ पर जी है तो जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों जो देखेंगे जी आता है 7 नंबर पे तो 7 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर जे लिखा हुआ, जे कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है 10 को लिखेंगे। अब इस वाला को देखेंगे डी आता है 4 नंबर पे तो यहाँ 4 को लिखेंगे। अब ए ऐसे जी आता है कितने नंबर पे 7 नंबर पे तो यहाँ पर 7 को लिखेंगे। अब देखेंगे ओ है तो ओ आता है 15 नंबर पे तो 15 को लिखेंगे। अब यहाँ पर आर है तो आर आता है 18 नंबर पे तो 18 को लिखेंगे। अब देखेंगे इसको डब्लू है तो डब्लू कितने नंबर पे आता है दोस्तों 23 नंबर पे आता है तो 23 को लिखेंगे। अब बी आता है 2 नंबर पे तो 2 को लिखेंगे। अब थोड़ा इसमें देखेंगे कि क्या अंतर हो रहा है। जैसे यहाँ पर 7 है यहाँ पर 10 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 3 प्लस हो रहा है इसमें। और इसमें कितना हो रहा है दोस्तों 4 है और 7 है, यानी इसमें भी 3 प्लस हो रहा है।
यहाँ देखेंगे 15 है 18, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों 3 प्लस इसमें भी हो रहा है। और इसमें देखेंगे 23 है और 3 अगर प्लस करते हैं तो 23 और 3 कितना होता है दोस्तों 26। 26 नंबर पे आता है जेड, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बी, यानी 2 क्या क्या है और बढ़ा दिया है, यानी 3 और 2 5, यानी कितना इसमें प्लस किया है दोस्तों 5 प्लस किया है। तब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि असंगत पूछ रहा है, यानी एक अलग जैसा है, जैसे 3 एक जैसा हो गया, 3 3 3 3 में प्लस हुआ, एक क्या है अलग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यदि यहाँ भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों घटाव दिया हुआ, घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों गुना दिया हुआ, गुना का अर्थ प्लस जोड़ दिया हुआ, और जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ तो भाग दिया हो। तो यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। किस प्रकार सजाया जाता है दोस्तों चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर 88 लिखा हुआ तो पहले क्या करेंगे 88 को लिखेंगे। यहाँ पर भाग दिया हुआ तो भाग का अर्थ क्या लिया हुआ दोस्तों माइनस दिया हुआ, यानी घटाव दिया, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 8 लिखा हुआ तो 8 को लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ गुना, तो गुना का अर्थ देखेंगे, गुना का अर्थ क्या है जोड़ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ को लिखेंगे। फिर 22 दिया हुआ तो 22 को लिखेंगे। फिर माइनस यानी घटाव दिया हुआ है, तो यानी देखिए यहाँ पर घटाव का चिन्ह क्या है दोस्तों अर्थ गुना है, तो यहाँ पर गुना को करेंगे। 120 है तो 120 को लिखेंगे। फिर जोड़ है, जोड़ का अर्थ क्या है दोस्तों भाग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाग को चिन्ह देंगे और क्या करेंगे 20 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सोल्व किस प्रकार किया जाता है चलिए तो देखते हैं। 20 छक कितना होता है दोस्तों 20 से होता है, यानी 6 नंबर पे कट गया। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों 22 से और 6 से गुना करेंगे, तो 22 छक कितना होता है दोस्तों 22 छक 32 से होता है, यानी 22 गुने अगर 6 करेंगे तो क्या में कितना हो जाता है दोस्तों 132 हो जाता है। अब क्या करेंगे 132 आ रहा है, इधर 88 माइनस क्या हो रहा है दोस्तों 8 प्लस क्या हो रहा है दोस्तों 132 हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों ये दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं, पहले प्लस करेंगे उसके बाद घटाओगा, पहले भाग तब गुना तब जोड़ तब घटाओ, यानी क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे 132 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों 140 हो जाता है। 140 को यहाँ पर 88 दिया हुआ तो 88 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे। अगर 132 में 140 में अगर 88 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 52 बचेगा। किस ऑप्शन में 52 दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आज मंगलवार है तो 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे अगर आज मंगलवार है तो 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों आप लोग मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम जल्दी लेगा, फरवरी मार्च तक एग्जाम ले लेगा, जनवरी फरवरी या मार्च ये 1-2 महीना का अंतराल में लेगा एग्जाम। लेकिन आप लोग मन लगा कर पढ़िए दोस्तों, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को, आज मंगलवार है तो 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों 75 को यहाँ पर लिखेंगे और क्या करेंगे 7 से भागा देंगे। 7 से अगर भागा देते हैं तो 1 नंबर पे क्या करता है 7 करता है, यहाँ पर काट देंगे। यहाँ पर 5 कितना बचा दोस्तों शेष बचा। अब जितना शेष बचा, शेष कितना बचा 5, तो यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 को यहाँ पर चिन्ह दे दिए 5 को। अब क्या करेंगे दोस्तों पहले मंगलवार था ना, मंगलवार, अब मंगलवार के 5 दिन यहाँ पर जोड़ दीजिए। मंगलवार के बाद क्या आता है बुधवार आता है, बुधवार के बाद क्या आता है गुरुवार आता है, फिर शुक्रवार आता है, फिर शनिवार आता है, फिर क्या आता है रविवार आता है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर रविवार। यहाँ पर 75 दिन बाद, अगर आज मंगलवार है तो 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा रविवार। यहाँ पर रविवार ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आर और क्यू भाई है। पूरा पहले प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड बनाकर इसका आंसर देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे आर और क्यू भाई है, जे और डी एक विवाहित युगल है, डी आर की बहन है, क्यू जे से किस प्रकार संबंधित है। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले ध्यान से दीजिएगा, रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों आर और क्यू भाई है, क्यू और आर माने क्यू और आर के भाई है। जैसे यहाँ पर देख लेंगे आर और क्यू भाई है, जैसे आर और क्यू क्या है भाई है, आर और क्यू ये दोनों क्या है दोस्तों भाई हो गया। और देखेंगे आगे पढ़ेंगे जे और डी एक विवाहित युगल है। यहाँ पर तो जे डी है ही नहीं, तो क्या करेंगे अभी छोड़ देंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर डी आर की बहन है, डी आर की बहन कौन है डी, यानी बहन है तो डी से यहाँ पर माइनस से प्रदर्शित होगा, क्योंकि अगर पुरुष होता तो प्लस से प्रदर्शित होता, अगर माइनस से स्त्री है तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब इसको पढ़ेंगे
जे और डी एक विवाहित युगल है, जे और डी, तो जे यहाँ पर होगा और डी यहाँ पर है, विवाहित यानी पति पत्नी, तो यानी ये माइनस हो गया तो ये क्या हो गया दोस्तों, पुरुष हो गया यानी प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्यू जे से किस प्रकार संबंधित है, क्यू जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका संबंध इससे किससे है, जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्या हो गया दोस्तों, ये तो इसका पत्नी हो गया, पत्नी का यानी भाई यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये दोनों तो भाई है तो यानी साला हुआ, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, साला होगा, यानी ये भी साला तो ये भी साला, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, साला हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 10वां नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, जोड़ कर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 3 और 2 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 और 2 कितना हो रहा है दोस्तों, 10 हो रहा है। 10 को अगर अपना मन से 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 11 हो जाता है। अब फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 6 4 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, 10 और 8 कितना होता है, 18 होता है। यहाँ पर एक अपना मन से प्लस किए थे, अगर एक यहाँ भी प्लस करते हैं तो 18 19 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 38, ये हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा है। लॉजिक क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचेंगे। किस तरीके से सोचेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर 3 और 2 को अगर साइड को अगर गुना कर लेते हैं आपस में, जैसे 3 गुने अगर 2 करेंगे साइड यहाँ पर, और बीच वाला को 3 दूनी गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। अब बीच वाला को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 6 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 11 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 8 गुने अगर 4 करते हैं, 4 गुने अगर 8 करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। अब क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, प्लस को 6 को जोड़ देंगे, 32 और 6 कितना होता है, 38 होता है। यहाँ पर देखिए 38 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह में पूछा है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर 9 है और 3 है, तो 9 गुने अगर 3 करते हैं तो 9 3 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। और यहाँ पर 6 है तो 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 27 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 33 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10 प्रश्न इसमें से लाए थे, 10 में से 10 आपको समझ आ गया होगा। जिस प्रश्न का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया उसका कमेंट में आप बता सकते हैं, उसका हम फिर से अगले वीडियो में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। ये हमारा क्लास 4 बजे 4 PM डेली चलती है दोस्तों, PM को चलती है, शाम को 4 PM को डेली चलती है क्लास। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।